हाँ तो भाई लोगों, सबको एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बनना है, लेकिन बाहर वाली टीम्स आके हमें बताती हैं कि भाई रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। हम ही आपको बताते हैं कि एशिया की कंडीशंस में कैसे खेलना है। वो भाई साहब, जिम्बाब्वे ने आगे पहले तो पाकिस्तान को परेशान कर दिया पहले मैच में। वो अलग बात है, गिरते पड़ते जैसे तैसे भाई किल किल के हम जीत गए वो वाला मैच। आज भाई साहब श्रीलंका को लिटा दिया। और ये वो टीम है जो कि एशिया कप में दावेदार बनी फिर रही थी। ये भी पाकिस्तान भी सारे लगे पड़े थे कोशिशों में, सेकंड बेस्ट टीम मैं, सेकंड बेस्ट टीम मैं। सारे ऐसे लगे हुए थे कोशिशों में कि नहीं सर, सर मैं ऐसे लगे हुए थे सारे एशिया कप में। और जिम्बाब्वे हमें बता रही है कि भाई साहब तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा ये सेकंड बेस्ट टीम, तुम पहले हमसे तो खेल के दिखा दो। जिम्बाब्वे ने भाई साहब श्रीलंका के धागे खोल दिए यार। 67 रन के मार्जिन से भाई साहब मार दिया और श्रीलंका को 100 भी नहीं करने दिया। 90 पे निपटा दिया पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम को। क्या तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेली है यार। अब मुझे बताओ, वो सारे लोग जो ये कहते थे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम परफॉर्म करके भी क्या करेगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर तुम जीत भी गए तो क्या करोगे। और जब हम एक दफा जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच हारे थे तो सारे बातें कर रहे थे, जिम्बाब्वे से मैच हार गई, वो छोटी टीम है। भाई साहब दी माइटी जिम्बाब्वे बोला करो, अब दी माइटी जिम्बाब्वे। ये नहीं भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। अब श्रीलंका को हरा दिया, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ ये घुटनों पे लेके आ गई थी ये वाली टीम। और अब इस टीम को भाई साहब हल्के में नहीं लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई साहब जो सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें मारी थी वो कहीं पूरी ना हो जाए। और अगर ये बंदा फाइनल में पहुंच गया भाई साहब, फिर बहुत बहुत यकीन करो शर्म का मुकाम है। किसी एक को तो बाहर जाना पड़ेगा, चाहे वो श्रीलंका जाए या पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान जाती है तो डूब मरने का मुकाम है। ऐसे वैसे होना नहीं है, पाकिस्तान बाहर नहीं होता इस टूर्नामेंट से, ट्राई नेशन सीरीज से। लेकिन श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान भाई साहब अब टक्कर का मुकाबला होगा। खैर आगे चल के देखेंगे ये सारी बातें क्या बनता है। अभी तो भाई साहब जिम्बाब्वे दोनों ही मैचेस के टॉस भी हार चुकी है। अगर तो ये टॉस जीतती और अपनी मर्जी से बॉलिंग या बैटिंग करती, ऑब्वियसली बॉलिंग ही पहले करनी है जो भी टीम टॉस जीत रही है। तो अगर कहीं जिम्बाब्वे अपनी मर्जी से पहले बॉलिंग करके तो फिर तो शायद ये पाकिस्तान को भी हरा देती। तो भाई साहब मुझे यकीन करो अब डर लगने लग गया इस टीम से, क्योंकि हमारा भी कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इनके खिलाफ। हम भी मर मर के ही जीते हैं, हमारी भी हालत टाइट हुई थी। और आज के मैच में श्रीलंका को वन साइडेड करके मारा है, पहले बैटिंग में और उसके बाद बॉलिंग में। पहले बैटिंग करते हुए भाई साहब जिम्बाब्वे 162 रन मार देती है। और क्या तगड़ी किस्म की बैटिंग। पहले तो भाई साहब ब्रायन की तरफ से अच्छा स्टार्ट, आज फिर भाई साहब 49 रन करके जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के खिलाफ इस बंदे ने 40 प्लस की इनिंग्स खेली थी, अच्छा स्टार्ट दे दिया था। क्योंकि 10 ओवर्स में हम भी कुछ 70-75 स्कोर खा के खड़े हुए थे इनके खिलाफ। ठीक है, तो आज भी स्टार्ट अच्छा दिया इन्होंने। फिर एक जो फिनिशिंग टच चाहिए था ना, जो कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मिस किया था। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे के साथ सीन ये हुआ था कि मिडिल ऑर्डर में सारे ही आके विकेट्स अपनी फेंक फेंक के चले जा रहे थे। तो वो जो कमी एक महसूस हुई थी उनको पाकिस्तान के खिलाफ, वो आज भाई साहब पूरी कर दिया सिकंदर रजा ने। और सिकंदर रजा की भाई साहब मिडिल ऑर्डर में क्या शानदार किस्म की बैटिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भी बंदा नॉट आउट जाता है, ठीक है, जरा शुरू में थोड़ा फंस के खेला था, लेकिन आज बंदे ने भाई साहब 47 रन मारे हैं और 146 के स्ट्राइक रेट के साथ। और इसी की फिनिशिंग टच की वजह से अब ये जल्दी आउट हो गया। ये 2 ओवर्स पहले आउट हो गया था, अगर ये 2 ओवर्स और खेल जाता तो भाई साहब ये जो 162 हुए तो वो 170 180 प्लस आराम से हो सकते थे अगर सिकंदर रजा खड़ा रहता तो खैर भाई साहब पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे अच्छी तगड़ी बैटिंग कर देती है और 162 आराम सुकून से कर लेती है। और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि भाई श्रीलंका को थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन श्रीलंका यहाँ पे चेज कर लेगी भाई साहब, सेकंड एशियन बेस्ट टीम है, कर लेगी। हमने तो ऐसे सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने जो तगड़ी किस्म की बॉलिंग की है यार, वो मैं कहता हूँ जुओं वाली सरकार। रिचर्ड एंग्रावा भाई साहब 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन और 2 आउट भी करके जाता है। ये हमारी जुओं वाली सरकार लेवल किस्म की बॉलिंग की है यार। भाई श्रीलंकन तो बिल्कुल ना क्लूलेस हुए, तो उनको नहीं पता चल रहा था कि इसको कैसे खेलना है। ये इस जुओं वाली सरकार को यही नहीं खेला जाता, ये हाथ में नहीं आ रहा। मतलब एक जुआ वाली सरकार इनके हाथ नहीं आ रही थी। श्रीलंका से बेचारे एशियन सेकंड बेस्ट टीम। और साथ ही साथ जो ब्रैड इवेंस, उसने तो भाई पाकिस्तान के खिलाफ भी तगड़ी बॉलिंग की। और आज भी वो बंदा मेरा ख्याल है 9 रन दे के 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देते और 3 आउट भी कर जाता है। इतना को मैं कहता हूँ परफेक्ट। मतलब ऑस्ट्रेलिया का मुझे बॉलर याद आ रहा था यार, हैजलवुड। मतलब लाइन और लेंथ नहीं छोड़ता, तगड़ी किस्म की लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता रह गया और आउट करके वो एक साइड पे हो गया। तो भाई साहब 3 आउट भी कर जाता है 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 9 रन। और श्रीलंका की बैटिंग की तरफ से भाई साहब किसी से भी बैटिंग नहीं हुई, कोई मैं कहता हूँ डबल फिगर्स तक ही नहीं पहुंच पाया। सिर्फ और सिर्फ दसन शानका, वो बेचारा अकेला लड़ता रह गया, फड़कता रह गया बेचारा। अपनी पूरी कोशिश किया उस बंदे ने, आखिरकार वो भी दम तोड़ के चला गया। तो कहता भाई जब तुम नहीं खड़ रहे तो मैं क्या करूंगा खड़ा होके। और 1 साइडेड करके ये वाला मैच हार जाती है भाई लोगों श्रीलंका 67 रन के मार्जिन से। अब तो यकीन करो डर का माहौल बन चुका है, मजाक से अलावा पाकिस्तान के लिए भी और श्रीलंका के लिए। तो खैर आज उनको तो नींद नहीं आनी, श्रीलंकन्स को तो भाई साहब नींद आनी नहीं है। एक तो पहले उनका कप्तान जिस पे ठीक ठाक बातें शाती हुई, उसकी कैप्टनसी से हटा दिया गया और पता नहीं क्या क्या चक्कर उस पर बेचारे में लग गए हैं, उसको साइड पे किया। फिर दसन शानका आज कैप्टनसी कर रहे थे और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस। तो श्रीलंकन फैन तो बेचारे वो तो
नारियल सर में मार रहे होंगे अपने। अब थोड़ी सी ज़रा बात कर लें भाई साहब टी10 लीग में जो एक दुर्घटना घटी है, मेरे इंडियंस फैंस को तो भाई साहब नींद नहीं आ रही होगी आज कि यार ये हो क्या गया है, मतलब ये कैसे हो सकता है। भाई विमेंस वर्ल्ड कप गुजर गया, राइजिंग स्टार कप जो लगा पड़ा है उसमें हम अपनी बातों पे कायम रहे, ठीक है। उसके बाद मेंस क्रिकेट वाला जो एशिया कप गुजरा वो सारा गुजर गया, उसमें हमने अपनी ये जो बात एक जो हमने बनाया हुआ था ना कि भाई हमने हाथ नहीं मिलाने जाके, पता नहीं कौन से पाकिस्तानियों के हाथ में करंट दौड़ रहे हैं 440 वोल्ट के, कि अगर कहीं हमने उनके हाथों को टच कर दिया तो हम तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसी वजह से वो पाकिस्तान में भी नहीं आते। उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान में यू नो उनको सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और ब्ला ब्ला, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं वो। तो इस वजह से भाई साहब पहले तो वो पाकिस्तान में नहीं आते और उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाना भी छोड़ दिया कि कहीं हमें करंट ना लग जाए और हम मर खप ना जाएँ, ठीक है। और आज एक दुर्घटना घटी है और किस बंदे से घटी है, ये भी सोचो आप। मतलब वो बंदा जो खुद पाकिस्तान के बारे में बैठ के कभी उसने कोई अच्छी बात नहीं की, और वो बंदा खुद कैसे यार हमारे एक प्लेयर के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर जो कि हैं शाहनवाज दहानी, जिन्होंने को लास्ट ओवर में मेरा ख्याल है 8 रन भी डिफेंड कर लिए। पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि टी10 लीग में सैम करन मेरा ख्याल है सामने बैटिंग कर रहा था, उस बैटर के होते हुए भी 8 रन बंदा डिफेंड कर लेता है। पहले तो उसको भाई साहब मुबारकबाद, वो अलग बात है बाद में उसने ठीक ठाक फुल टॉसें की, लेकिन भाई साहब डिफेंड करा गया। और उस ओवर के बाद खुद हरभजन सिंह पधारते हैं। बस मैं तो ये कहता हूँ कि झप्पियाँ पप्पियाँ नहीं हुई, बाकी सब कुछ हुआ है। मतलब हैंड शेक्स भी हुए हैं, एक दूसरे को हंस हंस के भी देखा है, बस नहीं हुआ तो एक झप्पियाँ और पप्पियाँ नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। और ये सब कुछ देखने के बाद इंडियन फैंस तो बेचारे जल सड़ के मर गए। मैं तो कहता हूँ बेचारों को कोई जगह नहीं मिल रही कि कहाँ जाके टकरे मारेंगे, ये हो क्या गया है भाई साहब, ये हो क्या गया है, ठीक है। और मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही कि अब हरभजन सिंह के उसके साथ बेचारे के साथ क्या होगी, क्योंकि वो आए दिन उसको भी शौक चढ़ा होता है, कभी टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं, कभी स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से कहीं ना कहीं मतलब बैठे ही होते हैं। वो बंदा भी अपना कुछ ना कुछ आपको पता है बोलता तो रहना है उस बंदे ने, तो वो रह नहीं सकता। और जब कहीं वो आएगा तो उसकी ठीक ठाक हालत ख़राब होनी। और वैसे भी यार इंडियन फैंस कहाँ छोड़ेंगे, उसके सोशल मीडिया पे पड़ गए होंगे अभी तक जाके, भाई तूने हाथ मिलाया तो मिलाया कैसे है, पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिला के आगे, तो यानी हमारी सारी की सारी जो तपस्या है वो भंग कर दी है तुमने। मतलब हम इतने अरसे से लगे पड़े हैं कि हमने उनसे हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, हम उनकी शक्ल देख के राज़ी नहीं है, वो अलग बात है, हमने खेलना भी उनके साथ है, ठीक है। तो अल्लाह बचाए, मैं तो यही कहूँगा इस टाइम पे हरभजन सिंह को, जो उस बेचारे से हीट ऑफ द मोमेंट, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो खुद भी इतना अच्छा तो खैर वो भी नहीं है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अच्छे जुमले तो इस्तेमाल करता नहीं है। तो उस बंदे से इस तरह की दुर्घटना घट जाए तो अब तो मैं यही कहूँगा भाई साहब, वो खुद भी बेचारा कोस रहा होगा अपने आप को, भाई मैंने ये कर क्या दी है, मैंने क्यों जाके, मेरे जहन में ऐसी क्या चीज़ आ गई थी कि मैं जाके शाहनवाज आनी को हाथ मिला के आ गया हूँ। खैर भाई साहब ये सारी दुर्घटना घटी और जिम्बाब्वे ने भाई साहब श्रीलंका को हरा दिया एक बार फिर। मैंने कहा आपको बता दूं ताकि आपकी भी थोड़ी सी नींदें उड़ जाएं, क्योंकि हमारा भी इनके साथ अभी एक और मैच पड़ा हुआ है, और जो पहला मैच हम इनसे जीते हैं वो भी माशाल्लाह करके जीते हैं हम। खैर फिलहाल तो अभी हमारा श्रीलंका के खिलाफ एक मैच पड़ा हुआ है, जो कि अब हमारे लिए मेरा ख्याल है पहले भी आसान था, अब ज़रा और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे से जो टीम हार के आ रही हो उस बेचारी में क्या ही कॉन्फिडेंस बाकी रह जाएगा। तो श्रीलंका को तो हम मेरा ख्याल है आसानी से हरा लेंगे, लेकिन जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस भाई साहब चढ़ता ही जा रहा है ऊपर, क्योंकि उनका कैप्टन जो है वो नहीं हाथ में आ रहा है। तो अल्लाह बचाए भाई साहब, देखते हैं क्या बनता है हमारा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।